मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटा दिया गया है। एंटीलिया मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद परमबीर सिंह पर गाज गिरी है। अब हेमंत नागराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बनेंगे। परमबीर सिंह का तबादला होमगार्ड डीजी के पद पर हुआ है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर थी। एंटीलिया मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए के सूत्रों का दावा है कि उनके द्वारा जब्त किए गए डिजिटल सबूतों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि कुछ डाटा भी गायब है। एनआईए का कहना है कि इस जांच में डिजिटल साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सचिन वाजे एक स्मार्ट अधिकारी हैं और उन्होंने इसके लिए लंबे समय तक योजना बनाई हो सकती है। फोन, आईपैड और डीवीआर जैसे सभी डिजिटल साक्ष्य को डेटा रिकवरी के लिए फॉरेंसिक विभाग को दिया जाएगा। एनआईए के अधिकारियों को यकीन है कि सचिन वाजे ने ही 25 फरवरी को खुद स्कॉर्पियो कार चलाई थी। स्कॉर्पियो कभी भी चोरी नहीं हुई थी। जल्द डीवीआर फुटेज से सब कुछ साफ हो जाएगा। हमने काले रंग की मर्सिडीज को जब्त किया था। हालांकि इसके मालिक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जांच में पता चला है कि कार का इस्तेमाल सचिन वाजे ने ही किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि इसी गाड़ी को मनसुख हिरेन ने 17 फरवरी को इस्तेमाल किया था। वाजे के पास करीब 5 गाड़ियां थीं जिनका वो इस्तेमाल करते थे। अब सवाल ये उठता है कि एक एपीआई रैंक का अधिकारी इतनी अलग अलग कारों का यूज कैसे कर रहे थे। बिहार में सार्वजनिक जगहों पर गानों के नाम पर अश्लीलता के खिलाफ सरकार के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। भोजपुरी गीतों में अश्लीलता के खिलाफ बिहार सरकार ने कई निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन और ऑटो में अश्लील गाने बजाने वाले गाड़ियों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के तलब आदेश के बाद एक और एक्शन देखने को मिला। अश्लील भोजपुरी एल्बम बनाने वाले एक सिंगर पर पटना की स्पेशल टीम ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील और अभद्र शब्दों वाले गाने के एल्बम बनाने के आरोप में पटना की स्पेशल टीम ने एल्बम बनाने वाले सिंगर को वैशाली के सराय जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया है। दरअसल वैशाली जिले के सराय के रहने वाले अजीत बिहारी ने पिछले दिनों एक एल्बम बनाया था। भोजपुरी एल्बम के गानों के बोल कुछ ऐसे थे जिन्हें सुनकर और पढ़कर शर्म आ जाए, लेकिन भोजपुरी के नाम पर बेशर्मी परोसने वाले एक सिंगर को अपना गाना भारी पड़ गया और अब एफआईआर के बाद हवालात की हवा खानी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 40 साल के शख्स ने 6 महिलाओं को अपने घर में सेक्स गुलाम बनाकर रखा था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि युवक आर्मी में काम कर चुका है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स की है। ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस ने जेम्स रॉबर्ट डेविस के ग्रामीण इलाके में बनाए गए घर में छापा मारा था। पुलिस को काफी बड़े इलाके में फैले इस घर में संदिग्ध चीजें हाथ लगी हैं। जांच के बाद पुलिस ने डेविस पर इंसानों को गुलाम बनाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी खुद को हाउस ऑफ कैडिफिर का प्रमुख बताता था। एक पीड़ित महिला ने ऑस्ट्रेलिया के एबीसी न्यूज को बताया कि डेविस ने उनके गले में स्टेनलेस स्टील का पट्टा डालकर मेटल के पिंजरे में बंद कर दिया था। डेविस पर 2012 से 2015 के बीच महिलाओं को गुलाम बनाने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पीड़ित महिलाओं को गुमराह किया और महिलाओं के साथ शारीरिक, मानसिक और यौन दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने यह भी कहा कि महिलाओं से सेक्स वर्क भी कराया जाता था और ये काम डेविस की निगरानी में होता था। अमेरिका के अटलांटा में 3 मसाज पार्लरों में अंधाधुंध गोलीबारी की गई है। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल है। वहीं मरने वाले लोगों में 4 एशियाई मूल की महिलाएं हैं। जॉर्जिया राज्य के शहर अटलांटा में जिन 3 मसाज पार्लरों को निशाना बनाया गया है, उसमें से 2 पार्लर एक दूसरे के आमने सामने हैं, जबकि तीसरा कुछ दूरी पर है। अब ऐसे में पुलिस तीनों पार्लरों में गोलीबारी का कनेक्शन खोजने में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से पता चला है कि संदिग्ध पार्लर के पास अपनी काले रंग की एसयूवी को रोकता है। इसके बाद भीतर जाकर लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। अधिकारी उस काले रंग की एसयूवी की तलाश कर रहे हैं, जिसे लेकर संदिग्ध घटनास्थल पर पहुंचा था। एक के बाद एक हवा में दागी गई मिसाइलों की ये तस्वीरें इजराइल की नई मिसाइल रक्षा प्रणाली के सफल टेस्टिंग की है। नई मिसाइल रक्षा प्रणाली से अलग अलग ऊंचाइयों पर दुश्मन की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाया जा सकेगा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नई प्रणाली में आयरन डोम वेपन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया गया है। नई तकनीक से लैस इस रक्षा प्रणाली से दुश्मन के कई यूएवी और रॉकेटों से बचा जा सकेगा। वहीं इस प्रणाली से हमला होने पर दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेटों को आसमान में ही नष्ट कर दिया जाएगा। हवा से हवा में रॉकेट को मारकर नेस्तु नाबूद कर दिया जा रहा है। हर टारगेट को क्षण भर में ही भेद दिया जा रहा है। नई तकनीक और नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस इजराइल की सेना अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रही है, जिसे देखकर दुश्मन की भी रूह कांप जाएगी।
इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।